देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है पीआर टॉक शो में। और आज के हमारे खास मेहमान हैं नवीन अरोड़ा। और आपका ये होस्ट है मोहम्मद शहबाज आलम, इनिशिएटेड बाय रब्दी मेहर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो मकसद है वो मकसद सिंपल है कि इस लॉकडाउन पीरियड में, जो कोरोना पीरियड हमारा चल रहा है, अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, इसमें कुछ लोग हैं जो परेशान हैं, कुछ लोग हैं जो परेशान को हल करने के लिए हमारे सामने में आते हैं और हल कर रहे हैं। आज हम मुलाकात कर रहे हैं नवीन अरोड़ा जी से, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं दिल्ली स्टेट से पावर लिफ्टिंग में। और इंडिया में नेशनल लेवल पे भी इन्होंने पावर लिफ्टर हैं ये, और उनमें सिल्वर भी लाया इन्होंने। ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 14 साल की उम्र से बिजनेस शुरू 14 साल की उम्र से काम करना शुरू किया। जबकि 14 साल की उम्र जो होती है लॉलीपॉप खाने की होती है, लॉलीपॉप चूसने की होती है। लेकिन उन्होंने उस समय अपनी जिम्मेदारी ली, और आज 43 के हैं ये। और 43 की एज में ये एक कामयाब बिजनेसमैन है। बट मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, और क्यों उन्होंने 14 साल की उम्र में काम करना शुरू किया। और काम के साथ में आज जब ये कामयाब बिजनेसमैन हो गए हैं, शौकिया तौर पे ये अपना पावर लिफ्टिंग करते हैं। तो नवीन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पीआर टॉक शो में, जो ये ग्लोबल टॉक शो है। नमस्कार। सबसे पहले आपका ये इंट्रोडक्शन चाहिए मुझे कि आपने 14 साल की उम्र में काम करना क्यों शुरू किया है, और आपकी एजुकेशन क्या है। आपको एजुकेशन कम रहने से क्या आपको कोई दिक्कतें आई बिजनेस करने में, और आपकी कामयाबी में आपको किन किन लोगों का हाथ मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार करूंगा। अ, कुछ घर के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिस वजह से मुझे 14 साल की उम्र में काम करना पड़ा। जी। जबकि वो उम्र खेलने कूदने की होती है। अच्छा। उस उम्र में काम स्टार्ट किया तो रीजन ये था कि घर के हालात अच्छे नहीं थे। हाँ। तो उस वजह से जी। पहले एक कोरियर कंपनी में जॉब किया जी। थोड़ा टाइम। जी। उसके बाद 17 साल की उम्र में ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम किया जादपुर मंडी में, जी। 1500 सैलरी में। जी। पर अपना एम था कि कुछ अपना करना है, जी। कि जॉब नहीं करनी है, सिर्फ अपना ही काम करना है। कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे थे, मैं वैसे बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था, बट जी। कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे जिस वजह से बिजनेस में लॉसेस हुए जी। और बिल्कुल जीरो हो गए, डाउनफॉल गया। ओके। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट कंपनी ज्वाइन करी मैंने, और 7-8 महीने मैंने मुश्किल से जॉब करी होगी। उसके बाद मैंने 18 साल की उम्र में, मतलब मैंने 17 साल की उम्र में ट्रांसपोर्ट कंपनी ज्वाइन करी थी आजादपुर मंडी में। जी। जी। किसी के अंडर में 1500 सैलरी मिलती थी मुझे। बट मेरा एम था कि मेरे को अपना काम करना है, मेरा पैशन जो है, मुझे अपना ही काम करना है। वेरी गुड। मैंने मुश्किल मुश्किल से 8 या 9 महीने मैंने जॉब करी थी। उसके बाद मैंने अपनी कंपनी खोल दी थी, जी। ट्रांसपोर्ट कंपनी, बॉम्बे गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से मैंने आजादपुर मंडी में वेरी गुड। अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल दी थी। 18 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में। ओह लवली, मार्वेलस, सैल्यूट। जी। थैंक यू वेरी मच। जी। 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 उसमें ना मैंने दिन देखा ना रात देखा, बस काम ही पैशन था कि काम करना है, आगे बढ़ना है। हम्म। एक जुनून था कि कुछ करना है, जी। जी। क्योंकि घर की जिम्मेवारियां भी थी, कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे थे कि घर की जिम्मेवारियां भी थी। जी। तो ये था कि एम कि कुछ करना है। जी। तो काफी अच्छा चला मेरा। मैंने अराउंड 6 साल कंपनी रन करी मैंने, जी। ट्रांसपोर्ट कंपनी। मेरा कमीशन का काम था। ट्रांसपोर्ट मेरा ये JNK से काम था टोटली। जी। जी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का JNK के लिए हम गाड़ियां भेजते थे कमीशन बेसिस पे। जी। 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 तो सस्ता टाइम था उस टाइम, 150-200 रुपए कमीशन मिलती थी एक ट्रक वाले से। उसी से मतलब कभी दिन में 5 गाड़ी लगा दी, कभी 6 लगा दी, तो ऑन एन एवरेज चलते रहते थे। वेरी गुड। फिर
एक अराउंड 95 या 96 में मेरे को ट्रांसपोर्ट कंपनी में लॉस हुआ। जी। उस टाइम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, जिस टाइम प्याज 100 रुपए किलो तक गया था, 100 सवा 100 रुपए किलो तक गया था, तो वो एक ड्राइवर ने वो JNK में माल बेच दिया था, जी। जी। प्याज लोड करके गया था। तो उस टाइम इतने अच्छे हालात नहीं थे, उसमें मेरे को 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। ओहो। तो उस वजह से मुझे वो भरपाई करनी पड़ी, जो जमा पूंजी थी चली गई। वहां पे व्यापारी को हम्म, भरपाई किया। जी जी जी। तो उस वजह से फिर मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी बंद हो गई। ओहो। तो फिर 7-8 महीने में बिल्कुल खाली हो गया। जी। तो थोड़ा टाइम तो मैं डिप्रेशन पे आ गया था ओहो। कि अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे आगे। तो 7-8 महीने तो ऐसे ही निकल गए। फिर कुदरती पहले मेरे को कोरियर कंपनी की नॉलेज थी। मैंने कोरियर कंपनी में, जैसे आपको बताया था, स्टार्टिंग मेरी वहीं से हुई थी एज ए डिलीवरी बॉय। जी। मैंने स्टार्ट किया था 14 साल की उम्र में डिलीवरी बॉय। तो फिर थोड़ा सा कोरियर कंपनी की नॉलेज थी, मेरे को बस बैठे बैठे एक माइंड में आया कि क्यों ना अपनी कोरियर कंपनी रन की जाए। ओके। मैंने 1998 में मई में जी। अपनी कोरियर कंपनी रन करी, स्टार्ट करी थी। वेरी गुड। तो कोरियर कंपनी यही सोच के स्टार्ट किया था कि चलो डोमेस्टिक करेंगे, बट कुदरती जैसे मार्केटिंग के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में गया, तो फर्स्ट क्लाइंट जो है कुदरती मेरे को इंटरनेशनल क्लाइंट मिल गया। ओह ग्रेट। नव भारत इम्पैक्स के नाम से लॉरेंस रोड में एक कंपनी थी इंडस्ट्रियल एरिया में। जी जी। उनका पीपरमिंट और मेंथोल का बिजनेस था। वो एक्सपोर्टर थे बेसिकली, और उनका मोस्टली एक्सपोर्ट यूरोपियन कंट्रीज एंड US वगैरह में था। तो मेरे को टचवुड वो भगवान को जो मंजूर था, वो कस्टमर मेरे को क्लिक किया, जी। उनके साथ डिस्कशन हुआ, बिजनेस स्टार्ट हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे मैंने स्टार्ट किया, मेरे पास उस टाइम मैं फाइनेंशियली बहुत क्रंच में था। मेरे ओहो। पास फाइनेंस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। हम्म। तो मैं आज भी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करी, आज भी मैं उनको थैंक्स करता हूँ हमेशा। बढ़िया। उनका नाम है संदीप कपूर। संदीप। संदीप कपूर है। ओहो। हाँ जी, यूनाइटेड वर्ल्ड वाइड कोरियर। एक्सीलेंट। उन्होंने मेरे को हेल्प करी। उन्होंने कहा कि बच्चे तू काम कर, क्योंकि मेरे को क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए थी। मैंने उनको ये बोला, मेरे को ना 2 मंथ्स की क्रेडिट फैसिलिटी दे दो आप, हम्म। फिर मेरा रूटीन में बिजनेस आ जाएगा, मेरे पास एक बार फंड स्टार्ट हो जाएगा आना, तो मेरा रूटीन बन जाएगा। उन्होंने कहा कि तू बच्चे काम कर, पूरी सपोर्ट है। मैं आज भी उनको थैंक्स करता हूँ। आज उन्हीं की बदौलत, जिस भी लेवल पे हूँ मैं, उनकी बदौलत बड़ी बात। बड़ी आज बात। भी मेरी उनसे बात होती रहती है। जबकि आज मैंने कोरियर कंपनी बंद कर दी है, बट आज भी मेरी उनसे बात होती रहती है। लवली लवली। एक्सीलेंट। बहुत तो बस इंस्पायरिंग। यहीं से हमारी शुरुआत हुई कोरियर कंपनी 1998 से, मई से। जो 2 महीने का क्रेडिट उन्होंने मुझे दिया था, आज भी मैं भूलता। उस 2 महीने की क्रेडिट से आज उनके आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से सब कुछ है। वेरी गुड। उनकी ब्लेसिंग, आप भाई जैसे हैं सपोर्टिव, सब वेरी गुड। आप लोगों की वजह से। वेरी तो गुड। बस बिजनेस स्टार्ट हुआ, अच्छा चला। मतलब फिर तो हमारा जो है प्लेटफॉर्म पे आ गया जी जी जी। कि अच्छे हमारे क्लाइंट स्टार्ट हो गए। काफी अच्छे लेवल पे काम किया है, बहुत अच्छे लेवल पे काम किया था। एरोप्लेन बासमती राइस, इवन मतलब जो भी ब्रांडेड जी जी जी। बासमती राइस वाले, सन स्टार हो गया, उनके साथ सबके साथ काम किया है। वेरी गुड। धीरे धीरे क्लाइंटेज एक्सपैंड हुई, अपना किया बिजनेस, और चलता रहा बस। स्कूटर से स्टार्ट किया था, आज सब कुछ वेरी गुड। सब कुछ है आपके पास में। आपने दिल्ली में घर भी सब आपके कुछ है। बनाया है। दिल दिल्ली पे घर भी बनाया है जी, और सब कुछ ठीक ठाक है आज के टाइम पे भी। सब बहुत बड़ी बात ये है। है कि फिर एक टाइम बाद जैसे ऑफिस मेरा सील हो गया था, जी। हाँ, सीलिंग तो शुरू हो गई थी दिल्ली सीलिंग होती में। थी बीच पे, तो ऑफिस मेरा सील। जी जी जी, ये 2008 की बात है। एब्सोल्युटली। 2008 उस टाइम मेरा ऑफिस सील हो गया था। और
तो फिर स्पेस ढूंढ रहे थे कि कहाँ अब ऑफिस का सेटअप किया जाए। जी। तो बाय चांस सेक्टर 24 में हमने ऑफिस परचेज किया वेरी गुड। और वहां से सारा सेटअप स्टार्ट किया। बट स्टार्ट किया, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं भगवान ने किस लिए मेरे को यहाँ सेक्टर 24 में भेजा है, रोहिणी में किस लिए भेजा है। सही बात है। वहां ऑफिस का सेटअप स्टार्ट किया। वहां पे रियल एस्टेट का उस टाइम पीरियड में रियल एस्टेट का बहुत ज्यादा बूस्टअप था, बूम अप था वहाँ। जी। तो साइड बाय साइड जैसे देखा वहां पे कि रियल एस्टेट का भी बिजनेस है वहां पे, जी। तो हमने कहा क्यों नहीं रियल एस्टेट का भी बिजनेस स्टार्ट करें। हम्म। तो बस वो जैसे प्लानिंग थी कि हम इतना टाइम हो गया था इंडस्ट्री में इंटरनेट से जुड़े हुए, क्योंकि सारा ये इंटरनेशनल एक्सपोर्टर्स के साथ बिजनेस था, तो डीएचएल और फेडेक्स के थ्रू करते थे हमने, जी। तो बिजनेस जैसे करते थे तो उसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग होती थी। तो हमारे को ये था कि जैसे हमने बिजनेस जैसे ये कर रहे हैं हम ऑनलाइन सारा बिजनेस, हम्म। तो वो कुछ रियल एस्टेट भी हम अलग तरीके से जो कर सकते सर्विस प्रोवाइड करें रियल एस्टेट के लिए भी, तो हम उसके लिए भी कुछ अलग तरीके से सिस्टमैटिकली प्लान करके अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो हमने वहाँ पे अपना प्लानिंग के साथ जैसे कंपनी का नाम मेरे पहले कोरियर कंपनी का नाम था स्टार इंटरनेशनल कोरियर एंड कार्गो। हैं। तो हमने उसी से रिलेटेड सोचा कि जैसे अब हम सेकेंडरी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कोई ना कोई कंपनी प्लान आउट करें। जी। तो जी। हमारे को जैसे स्विच हुआ, बैठे बैठे स्विच किया हमने स्टार एसोसिएट इनकॉर्पोरेशन। वेरी गुड। तो हमने अपनी कंपनी वहाँ पे रियल एस्टेट के लिए भी कंपनी खोली वहाँ पर। वेरी गुड। और वही जैसे पैटर्न था कि हमारा करना तो सिस्टमेटिकली करना है। हमने वेबसाइट अपनी डेवलप करी, सारा कुछ ऑनलाइन प्रमोशंस किए, सब स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे उस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा वेरी गुड। रियल एस्टेट। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 2008 की। तो अच्छा रिस्पॉन्स आया, मतलब अच्छा बिजनेस किया, और आज वो मेरा मेन बिजनेस, रियल एस्टेट आज मेरा मेन बिजनेस बन गया। लवली। लवली लवली। आपने 3 चेंज किया, आज आप ट्रांसपोर्टेशन, कार्गो और रियल एस्टेट में आए। वेरी वेरी गुड। यस, मैंने सर 2016 में पूरे कंपनी मैंने वाइंड अप करी थी, क्योंकि बिजनेस ऐसा हो चुका था कि अब इसमें इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई थी रियल एस्टेट में मैं एक कि मारूंगा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। इसका मतलब ये है कि आप देखते हैं कि कहाँ क्या मूव होना चाहिए, वही मूव करते हैं। आप लेके सर पे बैठे नहीं रहते अ, हैं, ये करना है तो करना है, अगर ये नहीं तो क्या। नहीं सर देखो, बिल्कुल सर, ये देखो सारा ऑल सिचुएशन, सारी सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। उस टाइम 2008 में जो है यूएस में आप देखेंगे, यूएस में बहुत, मेरा टोटली बिजनेस यूएस से लिंक था। यूएसए में उस टाइम बहुत बड़ा रिसेशन आया था 2008 में। जी। आपको अगर याद होगा तो 2008 में बहुत बड़ा रिसेशन था। आया था तो सर। बस अब मेरा एक्चुअली मटेरियल जो मोस्टली है सीओडी बेसिस पे जाता था, कैश ऑन डिलीवरी बेसिस पे। ओके। वहां से मेरे को डॉलर डॉलर में कन्वर्जन आता था, तो वो सब पेमेंट मेरी स्टक होनी शुरू हो गई थी वहां पे। हम्म। तो बस वही भगवान को मंजूर था कि ये एक साइड बाय साइड ये बिजनेस किसी तरीके से, ये किसी बहाने से मैं बाय डिफॉल्ट आया इस इंडस्ट्री में। रियल 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 एस्टेट इंडस्ट्री मेरा मोटिव नहीं था, बट ये बाय डिफॉल्ट में आ गया, क्योंकि मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी ऐसे। मेरा ऑफिस सील हुआ और मैंने वहां ऑफिस नया बनाया, सेटअप बनाया, और वहां देखा, मैंने कहा यहाँ रियल एस्टेट का बिजनेस काफी बूस्टअप कर रहा है। बट ये है कि वहां पे प्लान वे में नहीं करते थे लोग। हम लोग सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे पहले से ही, तो हमने कहा कि हमने बिजनेस करना तो एज ए सर्विस इंडस्ट्री। हमने कोई वो वाला रियल एस्टेट नहीं करना। आपको भी पता ही है रियल एस्टेट एजेंट्स की इमेज जो है लोगों के माइंड में काफी नेगेटिव है। तो मेरे को ये प्लानिंग थी मेरी कि हमने करना है तो प्लान वे में करना है, कि जो थिंकिंग लोगों के माइंड में है कि रियल एस्टेट एजेंट खराब होता है, हमने उस थ्योरी को चेंज करना है। बहुत बड़ी बात। तो हमने सर प्लान वे में किया। धीरे धीरे हमने मतलब एज अ सर्विस प्रोवाइडर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, और टचवुड आज हमारा मेन बिजनेस यही था। वेरी गुड। आप मुझे बताएंगे आज क्योंकि हाँ,
आपकी कामयाबी में आपके जो आपकी वाइफ है, आपका उनका क्या रोल है, क्या रोल रहा है? आपके जो पेरेंट्स हैं उनका क्या रोल रहा है? आपके दोस्तों का क्या रोल रहा है? आप उनके बारे में थोड़ा रोशनी डालें। सो देखिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना चाहूंगा, मैं सेल्फ मेड हूँ, मैं जीरो से स्टार्ट हुआ हूँ। मेरे फैमिली बैकग्राउंड से मुझे सपोर्ट नहीं मिल पाई, क्योंकि जी सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जी कि कुछ सपोर्ट नहीं हो पाई। जी सो दैट मेरी पढ़ाई भी रीजन यही है कि 14 इयर्स की एज में मैंने मतलब वर्क स्टार्ट किया। रीजन यही थे कि फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा खराब हो चुका था, फाइनेंशियली क्राइसिस थे, जिस वजह से मतलब मूव ऑन किया था कि कुछ करना है। तो बाकी आफ्टर मैरिज वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा है, काफी सपोर्टिव रही है। वेरी गुड। उन्होंने मतलब हर हर सुख दुख में पूरा साथ दिया है। बहुत बड़ी बात। देखिए सर, देखो अप्स डाउन्स तो दोस्त लाइफ में आते रहते हैं। चाहिए। हाँ जी सर। कुछ आपके दोस्त ऐसे हैं या रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको आप याद करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं तो सबसे पहले तो आपका ही नाम लूंगा। अरे क्या बात। आपने भी काफी सपोर्ट किया है। लवली। और फर्स्ट आपने भी काफी सपोर्ट किया है। मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे स्टार्टिंग टाइम में मिस्टर संदीप कपूर है, जो अभी भी यूएसए में रहते हैं, जी। उनको आज तक नहीं मैं भूलता। मतलब आज संदीप मेरी कपूर कामयाबी में यहाँ भी है आपको हमारा सलाम, क्योंकि आपने एक गॉडफादर होकर के, एक मेंटर होकर के आपने नवीन अरोड़ा जी को जो सपोर्ट किए है। ऐसे ही सब लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सपोर्ट किया जाए, कुछ लोग हो सपोर्ट करने के लिए आगे आए। इसी तरह से जिंदगी चलती है। लवली। बिल्कुल सर, देखो आज भी मैं उनको इसीलिए, आज भी उनका बार बार इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं वो टाइम अपना भूल नहीं सकता। लवली। आप क्योंकि मैं सर, मेरे को उस टाइम क्या था कि एक क्लाइंट मिला जिसका वॉल्यूम ही मेरे को पता है कि इतना वॉल्यूम है। स्टार्टिंग का वॉल्यूम था 50-60 थाउजेंड की पर मंथ की बिलिंग है। तो उस टाइम मेरे पास 10,000 रुपए नहीं होते थे कि मैं देखो आगे कोरियर एंड कार्गो में पेमेंट्स तो फ्रेटर को देनी होती है, मेरे पास नहीं, 10,000 रुपए नहीं होते थे उस टाइम। तो उन्होंने मेरे को ट्रस्ट किया, विश्वास किया, क्रेडिट दिया, जिनकी उनकी वजह से ही ग्रो की एज अ बिजनेस में। बहुत अच्छा लगा आपकी जो, मतलब यही कहूंगा कि 14 साल का बच्चा अगर 14वीं का चांद बन सकता है, तो हम लोग ये क्यों सोचते हैं कि यार एमबीए ही करना है, या फिर हमने इंजीनियर ही बनना है, या डॉक्टर ही बनना है, या कुछ भी। इंसान अगर मेहनत करना चाहे तो मेहनत के लिए कोई मशीन नहीं बनी आज तक। और आप सामने में, बिल्कुल सही है। आप 14 साल की उम्र में जब इंसान को, हम तो जानते हैं 14 साल के बच्चे जो होते हैं आज भी वैसे ही होते हैं, उनको अकल ही नहीं होती है। और 14 साल की उम्र में आपने कमाना शुरू किया, और 18 साल की उम्र में आपने बिजनेस शुरू कर दिया। और बिल्कुल लोग सर, बाद में 18 साल की उम्र में मैंने अपनी कंपनी खोल दी थी, आज तक फिर रुके नहीं है। परमात्मा के आशीर्वाद से हमेशा आगे ही बढ़ने की सोची और आगे ही बढ़ते रहे। क्या करते हैं कि एमबीए करने के बाद में भी परेशान रहते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। इसका जी। मतलब है कि हमें हकीकत पसंद बनना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, और ये जानना चाहिए कि रोटी मेहनत कैसे। सर मेन चीज है, सारा एम। आपका एम क्या है, आपका फोकस क्या है? अगर आप फोकस को कैच कर लोगे तो देन आप जीतोगे, जीत पक्की है। नवीन जी, आप नेशनल वेट लिफ्टर भी हैं, और आपने एज ए बिजनेसमैन आप नेशनल इंटरनेशनल दोनों काम करा हुआ है। तो आप अभी अभी की सिचुएशन में, जो कोरोना काल की सिचुएशन में लोग परेशान हैं, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने ऑडियंस को? आ, सर ये तो टेम्परेरी फेस है, निकल जाएगा। बस लोग हताश ना होए, मिलजुल के, सब लोग मिलजुल के अपना जो ये टाइम है निकालेंगे तो निकल जाएगा। बस ये कहेंगे कि कहीं पे भी में है विश्वास, किसी को पूरा भी है विश्वास। किसी बिल्कुल किसी को परेशानी है आपस में शेयर करें, जिसको भी जो भी उनके लिए लगता हो कि हाँ जिससे शेयर कर सकते हैं, आपस में शेयर करें। हर हर बीमारी का इलाज है, जैसे हर टेंशन का इलाज है वैसे। नवीन जी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर इंसान को कम से कम एक अच्छा पड़ोसी मिल जाए, और लाइफ पार्टनर एक अच्छा बिल्कुल मिल जाए इंसान को, और साथ के साथ में एक आधा दोस्त ऐसे मिल जाए जिससे इंसान शेयर केयर कर सकता है।
और मेरे ख्याल से मुझे बिल्कुल लगता है कि इंसान को एक आधा मेंटर ढूंढ के रखना चाहिए, क्योंकि मेंटर क्या होता है, बिल्कुल। एक फादर के जैसा ट्रीट करता है उसको, कि उसको उसकी कमियों को देखता है, उसको निगहबानी करता है कि क्या गाइड करना करता चाहिए है। क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग आजकल थोड़ा जी। निगुलेट ज्यादा हो गए हैं, हमें थोड़ा सोशल होने की जरूरत है, और हमें कम से कम एक आधा मेंटर रखना चाहिए ताकि अपने दिल की बातें तो शेयर कर सकें। दिल की बात आप शेयर कर सकते, और बिल्कुल सच्चाई कह रहे हम मान ले चुप चुप रहेंगे तो हम वो हमें खा जाएगी। तो हमें अपनी बातों को निकालना है, अपनी बातों को शेयर करना है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है और सामाजिक होना है। हो। और जी। हमारे लिए अपना, अपनी फैमिली और अपने लोग, दूसरा तो कोई है ही नहीं है। अगर हम देखें तो जी। ऊपर वाले ने हम लोगों को पैदा किया है, और हम लोग हकीकत में एक जी। इंसान होने के नाते आपस में एडम एंड ईव की औलाद है, तो हमारे ब्लड रिलेशन एक दूसरे के साथ में है। तो हमारा सबसे जी। पहले जी। धर्म जो है एक इंसानी धर्म होता है, और इंसानी धर्म होने के नाते हम लोग एक दूसरे की सेवा करें और एक दूसरे की परेशानियों में काम आए, और तभी हम खुश होंगे, और तभी हमारे को, आप जैसे मान लिया आप सुबह उठते हैं, कभी। आप जाते हैं जानवरों जी। को खाना खिलाते हैं, आप क्या नहीं करते हैं सुबह सुबह उठ करके। हम सबको भी सुबह सुबह उठ करके अपने लिए और अपने जो लोग हम पे डिपेंडेंट है, जानवर हैं, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, थोड़ा पानी पिला दो, थोड़ा दाना खिला दो, ये सब भी सेवा हमें करनी चाहिए। उसी से हम हमारा सर वही मैं, पड़कता पड़कता निकलता जाता है। बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगा, जो अपने हाथ से हो सकता है कर बिल्कुल। दीजिए, दूसरे आपको पता नहीं लगना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर हम दूसरों का दुख देखेंगे तो जीवन में बहुत दुख है जी। बेशक। सुख को खोजेंगे तो सुख भी बहुत है। लाजवाब। तो दूसरों की सेवा करते रहे, सब सब ठीक होता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती टाइम दिया और आपने अपने अपनी बातों को बताया और अपने सक्सेस स्टोरी को शेयर किया, और इस कोरोना काल में आपने सबको इंस्पायर किया है। और आपसे बहुत और सारी बातें हमने करी हैं, बहुत खुशी हुई हमें जान करके आपके बारे में, इतना नहीं पता था हमें। तो हम चाहेंगे कि आपका आने वाले दिन और अच्छा हो, और आप और बुलंदियों की तरफ जाएं और खूब कामयाब हो जाएं, और एक अच्छे इंसान तो है ही हैं, औरों को भी अच्छे इंसान बनाएं। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत 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 थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच। शुक्रिया।